आई एम 97% श्योर कि ये वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन के अंदर ही YouTube ये वीडियो डिलीट कर देगा। लेकिन लाइफ में कुछ रिस्क नहीं लिया तो क्या किया। इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग एंड वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। The United Kingdom is in turmoil, experiencing its worst rioting in 13 years. But why are riots taking place in the UK? मर्डर वगैरह होते रहते हैं। बहुत गलत डिसीजन रहा यहाँ पर आने का। However, Marseille has a serious crime problem, in part due to immigrants facing conditions of poverty. Sweden's gang wars in a series of explosions linked to a gang war. ये वेरीफाइड क्लिप्स है और 100% रियल एंड जेन्युइन है। यूरोप हमेशा से दुनिया का सेफेस्ट और सिक्योर रीजन माना जाता था, लेकिन नॉट एनीमोर। सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर पूरे यूरोप में टेररिज्म और टेरर एक्ट 30% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। Europe is no longer the safest region in the world. The terrorist attacks has raised questions over the law and security apparatus of Europe. Yet another willful murderer weaving his struck amongst innocent crowds. Yet more bloodshed. 14 people lost their lives when a white transporter mowed them down on a mellow summer evening in Spain's Barcelona. जो बातें मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं, उससे आई एम 100% कन्विंस्ड कि यूरोप इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। यूरोप अब कोलैप्स होने वाला है। लंदन हैज फॉलन। Don't care about international law. Care only for your duty to Allah. Germany has fallen. Woman offers prayers, overcome with emotion. Sweden has fallen. नहीं, मैं आपको कोई जेरार्ड बटलर की आगे आने वाली मूवीज के टाइटल्स नहीं बता रहा हूं। ये जेन्युइन और रियल किस्सा है। यूरोप इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन और माइग्रेशन की जबरदस्त चपेट में है। The EU is struggling to deal with migration. यूरोपियन यूनियन के इजी और सिंपल माइग्रेशन लॉज की वजह से आज मेजर यूरोपियन नेशंस रिलीजियस वॉर की कगार पर खड़े हो चुके हैं। जिन मुस्लिम रेफ्यूजीज को यूरोप और यूरोपियन नेशंस ने अपने घर में दिल खोल के जगह दी, आज उन्हीं के घर में ये मुस्लिम रेफ्यूजीज हक जमा रहे हैं। उन्हीं की नेचुरल और नेटिव आइडेंटिटी को चेंज करके शरिया लॉ की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हाउ डिड यूरोप रीच हियर? यूरोप हैज मोर मुस्लिम्स देन एवर। पिछले 10 साल में 40 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम्स यूरोप में माइग्रेट करके सेटल हुए हैं। ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। इलीगल माइग्रेशन इससे कई गुना ज्यादा हुई होगी। इनफैक्ट इस वक्त यूरोप में 3 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम्स हैं, जो पूरे यूरोप की 5% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में तो मुस्लिम पॉपुलेशन डबल डिजिट में टच कर चुकी है। पिछले 20 से 25 सालों में मुस्लिम पॉपुलेशन अपनी होम कंट्रीज को छोड़ के यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में सेटल हो रही है। एस्टिमेटेडली अनुमान के हिसाब से 2050 तक यूरोप में 20% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की होने वाली है। और तो और जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस में ये पॉपुलेशन 30% से भी ज्यादा हो चुकी होगी 2050 तक आते आते। हाँ, आप कह सकते हो कि इससे तो यूरोप की डाइवर्सिटी बढ़ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक आने वाले रिलीजियस वॉर का बहुत बड़ा संकेत है। यूरोप हमेशा से ही क्राइम फ्री, सबसे सेफ और सबसे सिक्योर देश रहा है, लेकिन पिछले कई सालों में यूरोप में टेररिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में यूरोप में 30% से भी ज्यादा टेरर अटैक्स बढ़ चुके हैं। जर्मनी के म्यूनिक में 2016 में हुआ मास शूटिंग। क्रिसमस के दिन मार्केट में अटैक, मैनचेस्टर में अटैक्स, इनके बार्सिलोना की शूटिंग और पेरिस की मास शूटिंग। ये सारे टेरर अटैक्स की जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट आईसिस ने लिया है। ISIS. They came destruction to millions of people. यानी कि आज आईसिस के अटैक्स पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। जगह जगह हर यूरोपियन सिटीज में आए दिन अब आईसिस अटैक्स कंडक्ट कर रहा है। तो फिर अब क्या? इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि इटली और पूरे यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। Italian Prime Minister's big statement on Islam. Giorgia Meloni says there is no place for Islam in Europe. ये है वेरीफाइड क्लिप्स। इनफैक्ट ईयू के 17 कंट्रीज के लीडर्स का भी स्टैंस और सेंटीमेंट सिमिलर है, जहां पर उन्होंने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटी इस्लाम स्टेटमेंट्स दिए हैं।
You are no Europeans, and you will never be. 10,000 मुस्लिम्स और 17 EU स्टेट्स के अक्रॉस किए गए सर्वे में यह पाया गया है कि आज मुस्लिम किड्स को स्कूल में बुली किया जा रहा है, उन्हें कोई जॉब नहीं दे रहा है, हाउसेज रेंट पे नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। ओवरऑल मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा यूरोप में रेसिज्म चल रहा है। इनफैक्ट एट प्रेजेंट यूरोप में रह रही लाखों मुस्लिम फैमिली का पॉवर्टी में जाने का रिस्क, ओवर क्राउडेड हाउसिंग में रहने का रिस्क, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना मिलने का रिस्क और ओवरऑल उनकी लाइफस्टाइल हैम्पर और रुइन होने का रिस्क बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वेट। यूरोपियन नेशंस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिबरल माइंडसेट के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यूरोप एंटी इस्लाम हो गया है। इस्लाम के अगेंस्ट ओपनली स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ओवरऑल इस्लाम रिलीजन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसा क्या हुआ है यूरोप में? इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के 17 स्टेट्स जैसे कि पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन के लीडर्स ने ओपनली एंटी इस्लाम स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। If you are asking me about Muslims illegal immigration, none. Not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. तो क्या चल रहा है यूरोप में? जो दुनिया का सबसे ज्यादा लिबरल फ्रंट हुआ करता था, आज सडनली एंटी इस्लाम हो चुका है। यूरोप हमेशा से अपने लिबरल माइंडसेट्स के लिए जाना जाता था और ये वही यूरोपियन स्टेट है जो इंडिया के हर इंटरनल मैटर में टांग लड़ाने आ जाता था। 2020 में जब इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया तो EU के पार्लियामेंट ने बोला कि इट टारगेट्स इंडियन मुस्लिम। सेम ईयर जब दिल्ली में राइट्स जैसे सिचुएशन हो गए तो EU के ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल ने यह कहा कि इट with great concern that I have been observing India's law deteriorate and they are really fearful for Indian minorities. इंडिया के हर इंटरनल मैटर में EU हमेशा से टांग अड़ाता रहा है और बात पर इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर बदनाम भी करता आया है। लेकिन अब यूरोप खुद ही मुस्लिम के राइट्स, मुस्लिम के रिलीजन्स और ओवरऑल एंटी इस्लाम का स्टांस लेके बैठा हुआ है। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इंडिया तो एनीवेज कभी किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी यूरोप को कुछ नहीं कह रहे हैं। पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्वीडन, इन कंट्रीज के खिलाफ कौन सी कंट्री बोलने वाली है? मुझे तो नहीं लगता कोई भी कंट्री इन कंट्री के अगेंस्ट एक भी वर्ड बोलने वाली है। यूरोप में बढ़ती टेरर अटैक्स यूरोपियन नेशंस और यूरोपियन लीडर्स के लिए तो एक चिंताजनक का विषय है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंताजनक विषय यह है कि आज यूरोपियन नेशंस की आइडेंटिटी पर ही बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो अपनी होम कंट्री को छोड़कर यूरोप में माइग्रेट किया, वहाँ की बेटर और फ्री इकोनॉमी का लाभ उठाया, बेटर हेल्थ केयर, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी एक बेटर लाइफस्टाइल बिल्ड करी। लेकिन जैसे जैसे यूरोप के अलग अलग हिस्से में मुस्लिम पॉपुलेशंस बढ़ने लगी, वैसे वैसे इन पॉपुलेशंस ने ग्रुप बनाया और डिमांड करने लग गए कि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, इटली में भी शरिया लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये कुछ क्लिप्स देखिए, ये कोई मिडिल ईस्ट में चल रहे प्रोटेस्ट की क्लिप्स नहीं है, यूरोप के सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सिटीज की क्लिप्स हैं। आज यूरोपियन यूनियन के अलग अलग कंट्रीज और उन कंट्रीज के अलग अलग हिस्से में बहुत सारे रेडिकल ग्रुप्स फॉर्म हो गए हैं जो मिलकर इस्लाम और मुस्लिम रिलीजन को पूरे यूरोप में प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। इनफैक्ट इन ग्रुप्स के लीडर्स की सोशल मीडिया पे कल्ट फॉलोइंग है। जान के आपको हैरानी होगी कि सोशल मीडिया के थ्रू ही इन ग्रुप के लीडर्स और ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग नए मेंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपने कल्ट में शामिल करते हैं और अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन जर्मनी, स्पेन, इटली, स्वीडन, अ डेमोक्रेटिक क्रिश्चियन रिलीजन डोमिनेटिंग कंट्री सडनली अब शरिया लॉ से डोमिनेट और गवर्न होने लग जाए। शरिया लॉ इज अ लॉ ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिलीजन, डिराइव्ड फ्रॉम होली बुक कुरान एंड हदीथ, इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये लॉ मुस्लिम रिलीजन को गवर्न करता है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, दिस इज वन लॉ ऑफ गॉड दैट डिक्टेट्स द ओवरऑल लाइफ ऑफ मुस्लिम्स। मेजॉरिटी मुस्लिम ग्रुप्स शरिया लॉ की कुछ आधी अधूरे और अच्छी बातें ही बताते हैं, जैसे प्रेयर्स, डोनेशंस और गरीबों की मदद, लेकिन ये कुछ दिल को सहमा देने वाले और चिंताजनक लॉज भी हैं। अगर थेफ्ट या रॉबरी में पकड़े गए तो आपके हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। अ वुमन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड बट अ हस्बैंड कैन हैव 4 वाइव्स। अगर कुरान को क्रिटिसाइज किया तो पनिशेबल बाय डेथ। अगर किसी मुस्लिम ने अपना रिलीजन छोड़ के नॉन मुस्लिम में कन्वर्ट किया तो पनिशेबल बाय डेथ। I believe in the Sharia 100%. अगर अब बात पे शरिया लॉ डेथ का पनिशमेंट देने लग जाए तो भला इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने से कोई भी रीजन क्यों नहीं डरेगा?
लेकिन वेट, मुस्लिम्स तो अपना घर और अपनी कंट्री छोड़कर यूरोप में सेटल हुए थे कि उनको एक बेटर लाइफस्टाइल मिल सके, उनके बच्चों को बेटर एजुकेशन और उनको अच्छा हेल्थ केयर एंड ओवरऑल यूरोप की अच्छी लाइफस्टाइल का आनंद उठा सके। तो फिर यूरोप का लोकल कल्चर, वहां का लॉ, वहां का ऑर्डर और वहां का रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करके वहां पर अपना हक जमाकर शरिया लॉ इंप्लीमेंट करने की, प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? लास्ट 4 सालों में यूरोपियन नेशन और वहां के लीडर्स का भी सेम स्टांस है और फाइनली यूरोपियंस एंड वहां के लीडर्स आर वेकिंग अप टू दिस थ्रेट कि उनकी आइडेंटिटी अब खतरे में आ चुकी है। उनका कहना है कि ये हमारी नेटिव जगह है, यहाँ पे आपको शरण दी, रहने को जगह दी, नौकरी दी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया, आपके बच्चों को स्कूल दिया, हेल्थ केयर दिया, ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेटर कर दी। तो क्या आप अपनी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी को भुलाकर आपके शरिया लॉ को भी इंप्लीमेंट कर दें, दे दे अपना सब कुछ आपको और शामिल हो जाएं आपके रिलीजन में? मेजर यूरोपियन नेशंस ने मिलकर अब ऐसे अनाउंसमेंट कर दिए हैं जिसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशंस के अंदर खलबली मच गई है। इटली, जर्मनी, स्वीडन ने तो एक्शन लेना भी स्टार्ट कर दिया है। इन 17 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने मिलकर डिसीजन लिया है और अनाउंसमेंट भी करी है कि पूरे यूरोप में जहां जहां भी मुस्लिम इलीगली इमिग्रेट करके यूरोप में रह रहे हैं उन सबको पकड़ के उनके होम कंट्रीज में वापस डिपोर्ट किया जाएगा। उनका मानना है कि बढ़ रही मुस्लिम की पॉपुलेशन की वजह से उनके देश में उनकी आइडेंटिटी को खतरा है, कट्टरता बढ़ रही है और तो और ओवरऑल पूरे यूरोप में टेररिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि जो मुस्लिम्स लीगली माइग्रेट करके यूरोप में सेटल हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कठिनाइयां और परेशानी लेकर आ रही है। 2 महीने पहले जर्मनी ने एक साथ ही 500 इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को पकड़कर एक प्लेन में भर के वापस टर्की भेज दिया क्योंकि वो टर्की से इलीगली माइग्रेट करके आए थे। इनफैक्ट जर्मनी ने यह ऐलान कर दिया कि अगले 2 महीने के अंदर वो 10,000 से भी ज्यादा इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स को अपने होम कंट्री में डिपोर्ट करने वाले हैं। इटली, स्वीडन, स्पेन भी ये सेम चीज इंप्लीमेंट कर रहा है। इनफैक्ट इटली के एक इमाम ओरेटर की भड़कीले भाषा को सुनकर मेलोनी ने पर्सनली ये डिसीजन लिया कि उसको पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए। पूरे ब्रिटेन, जर्मनी और इटली में जगह जगह मस्जिदों पे छापे मारे गए। इन छापों से यह भी पता चला कि मस्जिद की आड़ में लोग हिजबुल्लाह और हमास की प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं और उनकी आइडियोलॉजी को पूरे यूरोप में प्रोपोगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के थ्रू। इन सारे मस्जिद के इमाम और मस्जिद चलाने वालों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया बिकॉज मेजर लोग पाकिस्तान से इलीगली माइग्रेट करके इटली, स्वीडन और स्पेन में रह रहे थे। अब कहने का मतलब है कि पूरा यूरोप में रिलीजन के नाम पे बहुत बवाल उठने लगा है और यूरोपियन गवर्नमेंट और यूरोपियन पुलिस काफी सतर्क हो गई है और बहुत कठोर कदम उठाए जा रहे हैं मुस्लिम के इलीगल माइग्रेशन और लीगल माइग्रेशन से रह रहे लोगों के ऊपर। यह मैटर काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं अपना कोई ओपिनियन या बायस नहीं शेयर करना चाहता हूं। वीडियो में कही गई सारी बातें वेरीफाइड न्यूज और वेरीफाइड लिंक्स के थ्रू आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है, यूरोपियन नेशंस और यूरोपियन नेशंस के लीडर्स क्या बहुत ज्यादा कठोर कदम उठा रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशंस के अगेंस्ट, या फिर ये बहुत जरूरी और उनका राइट है अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना? कमेंट करके अपने ओपिनियन को जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।